याक और फेर्रेट की कहानी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच फैले एक ठंडे और शांत इलाके में एक मजबूत और विशाल याक रहता था। उसका नाम था युग। युग बहुत ताकतवर था, भारी बोझ उठा सकता था और बर्फीले तूफानों में भी आसानी से चल लेता था। पूरे पहाड़ों में उसकी ताकत के चर्चे थे। युग को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था और वह अक्सर दूसरों को छोटा समझता था। उसी इलाके में पत्थरों की दरारों और झाड़ियों के बीच एक छोटा सा फेर्रेट रहता था। उसका नाम था फिनू। फिनू आकार में बहुत छोटा था, लेकिन बेहद फुर्तीला, समझदार और चतुर था। वह संकरी सुरंगों में आसानी से घुस जाता और मुश्किल हालात में भी रास्ता खोज लेता था। हालांकि कई बड़े जानवर उसे उसकी छोटी काया के कारण गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन पहाड़ों में अचानक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बर्फ चारों ओर फैल गई और रास्ते पूरी तरह ढक गए। जानवरों के लिए भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया। युग ने सोचा, मैं इतना ताकतवर हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। वह अकेले ही बर्फ में आगे बढ़ गया ताकि नीचे की घाटी से घास ला सके। रास्ता बेहद फिसलन भरा था, लेकिन युग को अपने बल पर भरोसा था। चलते चलते वह एक गहरी बर्फीली खाई के पास पहुंच गया। ऊपर से देखने में वह रास्ता मजबूत लग रहा था, लेकिन अंदर से बर्फ खोखली थी। जैसे ही युग ने आगे कदम बढ़ाया, बर्फ धंस गई और वह खाई में फंस गया। युग ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिसलन और तंग जगह के कारण वह बाहर नहीं निकल सका। पहली बार उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। ठंडी हवा और डर के कारण वह घबरा गया। उसी समय फिनू वहां से गुजर रहा था। उसने युग की आवाज सुनी और तुरंत खाई के पास पहुंचा। युग को देखकर फिनू चौंक गया। युग बोला, फिनू, कृपया मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं। पहले तो फिनू को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि युग ने कभी उसे महत्व नहीं दिया था। लेकिन फिनू का दिल दयालु था। उसने कहा, घबराओ मत युग, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। फिनू ने अपनी छोटी काया और तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। वह खाई के किनारे बनी संकरी दरारों में घुसा और अंदर से रास्ते का निरीक्षण करने लगा। उसने देखा कि एक तरफ बर्फ के नीचे मजबूत चट्टान है, जहां से युग को सहारा मिल सकता है। फिनू बाहर आया और बोला, युग, तुम अपनी टांग उस चट्टान की ओर टिकाओ, मैं बाहर से बर्फ हटाकर तुम्हारे लिए जगह बनाता हूं। युग ने फिनू की बात मानी। फिनू लगातार इधर उधर दौड़कर बर्फ हटाने लगा और रास्ता चौड़ा करने लगा। काफी मेहनत के बाद युग धीरे धीरे बाहर निकल आया। बाहर आते ही युग ने राहत की सांस ली। उसने फिनू की ओर देखा और शर्मिंदगी से कहा, फिनू, आज अगर तुम न होते तो मैं बच नहीं पाता। मैं अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था और दूसरों को छोटा समझता था। फिनू मुस्कुराया और बोला, ताकत होना अच्छा है युग, लेकिन समझदारी और सहयोग उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस दिन के बाद युग पूरी तरह बदल गया। अब वह छोटे जानवरों का भी सम्मान करने लगा। वह समझ गया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। कोई ताकतवर होता है तो कोई चतुर। कुछ समय बाद फिर एक मुश्किल आई। इस बार बर्फीले तूफान के कारण फिनू की सुरंगें भर गईं और वह फंस गया। अब युग ने अपनी ताकत से बर्फ हटाई और फिनू को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों ने मिलकर भोजन भी इकट्ठा किया और दूसरे जानवरों की मदद भी की। धीरे धीरे पूरे पहाड़ों में युग और फिनू की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, जब ताकत और बुद्धि साथ हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। कहानी की सीख, घमंड इंसान को कमजोर बनाता है। हर किसी की अपनी विशेषता होती है। ताकत, बुद्धि और सहयोग मिलकर ही सच्ची सफलता दिलाते हैं।